हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज जो है टॉपिक बहुत ही स्पेशल है कि हम लोग डिटेलिंग कितनी बात कर रहे हैं। जैसे लास्ट मैंने 3-4 वीडियो में बना चुका हूँ डिटेलिंग सीरीज़ के ऊपर, पूरा 1 2 3 4 3-4 वीडियो लगभग डिटेलिंग सीरीज़ के लिए हो चुका है। और आप लोगों को मैं कमेंट पढ़ता हूँ। अभी जो लास्ट वाला बिल्कुल वीडियो डाला जिसमें मैंने 4-5 ब्रांड की डिटेलिंग की थी, 4 ब्रांड नहीं, मल्टीपल ब्रांड वाली जो डिटेलिंग है, अगर उसको आपने नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर इतना डिटेलिंग तो डॉक्टर सुनता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल यही दिया कि डॉक्टर जब ब्रांड की डिटेलिंग सुनता नहीं है तो मैं इतनी डिटेलिंग तैयार ही क्यों करें। हम लोग या कंपनी आप देखते हैं बहुत ट्रेनिंग कराई जाती है डिटेलिंग के लिए, ठीक है, आपको साइंटिफिक मटेरियल दिया जाता है, एलबीएस दिए जाते हैं, और सिर्फ सब चीज़ का एक ही मोटिव होता है कि आपकी डिटेलिंग किसी तरीके से इम्प्रूव हो सके और डॉक्टर को और इन्फॉर्मेशन दे सके। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है फील्ड के अंदर कि डॉक्टर तो कुछ सुनता ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि हम यहाँ कंपनी इतना ज़्यादा पैसा, इतना अमाउंट आपके ऊपर क्यों खर्चा कर रही है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। हाँ, कम से कम मैं समझता हूँ कि एक अच्छे खासे होटल में ट्रेनिंग होती है, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन, किसी किसी कंपनी में 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर ट्रेनिंग होती है, अच्छा खासा अमाउंट खर्चा होता है। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए रिफ्रेशर टाइप का जो है कई कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, चलो साल में एक बार जो है ट्रेनिंग छोटा सा 1 डे या 2 डे के लिए ट्रेनिंग कराती हैं। इसके अलावा जब आप मीटिंग में जाते हैं वहाँ भी आपको पढ़ाया जाता है, मतलब हर तरीके से आपको ट्रेन करने की कोशिश किया जाता है। तो फ्रेंड, कभी आपने सोचा कि हाँ इतना कंपनी क्यों, जब डिटेलिंग सुनी ना, क्या जो ऊपर बैठे लोग हैं क्या उनको नहीं पता कि डॉक्टर डिटेलिंग नहीं सुनता है? क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की? तो रीज़न है उसके पीछे। ऐसे ही कंपनी परेशान नहीं होती, या कंपनी के जो अदर मेंबर हैं या पीएमटी के जो मेंबर हैं, एनएसएम है, ऐसे ही परेशान नहीं होते डिटेलिंग के पीछे। डिटेलिंग बहुत ही की रोल प्ले करता है। अब सवाल यह है कि जब डॉक्टर डिटेलिंग सुनता नहीं तो हम डिटेलिंग प्रिपेयर क्यों करें। दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं, क्या आपने देखा आपके डेली वर्किंग में जो है जनरली क्या डॉक्टर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड? मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूँ, साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्या आपसे पूछता है? लेकिन कंपनी तो आपको पढ़ाती है, सिखाती है। क्यों? आपने कभी सोचा इस बात को कि ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर जब हमसे नहीं पूछता है तो क्या ज़रूरत है हमें उन सब चीज़ों को सीखने की, पढ़ने की, याद करने को, मेहनत करने की? तो फ्रेंड, पहले आप थोड़ा सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है और कंपनी इतना ह्यूज अमाउंट आप लोगों के ऊपर क्यों स्पेंड करती है ट्रेनिंग के ऊपर। और जितनी अच्छी कंपनी उतना ज़्यादा ट्रेनिंग का बजट, चाहे वो फार्मा की कंपनी हो या किसी भी अदर सेक्टर का ले लीजिए, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका ट्रेनिंग बजट उतना ही ज़्यादा होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका रिप्लाई मैं करता हूँ। अब देखिए होता क्या है कि आप सपोज दैट आपके डॉक्टर लिस्ट 200 की डॉक्टर लिस्ट है सपोज दैट आपका, उसमें आप कहते हैं कि सर डॉक्टर तो डिटेलिंग नहीं सुनता है। लेकिन क्या 100% डॉक्टर डिटेलिंग नहीं सुनते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही डॉक्टर डिटेलिंग नहीं सुनते हैं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि फील्ड में मैं भी काम करता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर नहीं सुनते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर 10% डॉक्टर भी डिटेलिंग सुनते हैं, या सपोज दैट 20% का, 20% तो ऑलमोस्ट मैं मान के चलो कि इतने लोग तो डिटेलिंग सुन ही लेते हैं, 20% डॉक्टर डिटेलिंग सुनते हैं, 80% डॉक्टर डिटेलिंग नहीं सुनते हैं। तो उन 10-20% जो डॉक्टर डिटेलिंग सुनते हैं, आपको उनके लिए प्रिपेयर होके जाना है। उसके लिए अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को डेवलप करना है उन 20% के लिए, कि जो डॉक्टर 20% सुनने वाले हैं डिटेलिंग, आपके ब्रांड में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके ब्रांड को जानना चाहते हैं, ब्रांड आपको कैसे वर्क करता है या आपके ब्रांड के अंदर क्या एडवांटेज, जो वो 20% है या 15% मैं समझता हूँ चलो है, तो उन ब्रांड के लिए आप, उतने डॉक्टर के लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग कराती है, उतने के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और उतने ही डॉक्टर्स के लिए आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है इसी से, कि अगर आपकी 200 की डॉक्टर लिस्ट है और आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपना ज़रा दिमाग दौड़ा के देखिए कि कितने डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइबर हैं, या टोटल बिजनेस जो आ रहा है कितने डॉक्टर से आ रहा है। तो आप फ्रेंड, जो फार्मा का रूल कहता है या फार्मा में जो चीज़ निकल के आती है वो यही है कि ओनली 10% से लेकर ओनली 20% तक जो डॉक्टर्स होते हैं वही टोटल बिजनेस दे रहे होते हैं। 80% डॉक्टर हमें बिजनेस नहीं दे रहे होते हैं। अगर 80% डॉक्टर बिजनेस देना स्टार्ट कर दें तो आप बूम कर जाओगे सेल के अंदर। अगर ज़्यादा नहीं है, मैं कहता हूँ 2 लाख का भी अगर बेस है, 2 लाख का भी अगर आपका टारगेट है, और मात्र 10 से 15 डॉक्टर भी अगर अच्छे प्रिस्क्राइबर आपके पास हैं, तो 2 लाख का टारगेट अचीव करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, मतलब चुटकी बजाते आप अचीव कर लेंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियलिटी है, देखें अच्छे प्रिस्क्राइबर की बात करूँ, देखो प्रिस्क्राइबर मतलब होता है जो हमें कम से कम 2000 के ऊपर का बिजनेस दे रहा है, उसको हम प्रिस्क्राइबर बोलते हैं। जो 200 300 500 को दे रहा होता है वो नहीं। अब कुछ मेडिसिन अपने आप ही बिकती रहती है प्रोडक्ट कंपनी की क्रेडिबिलिटी की वजह से, ठीक है, उसमें आपका भी कोई रोल नहीं होता, कहाँ बिक रहा होता है ये पता भी नहीं होता। तो आप ये समझो कि वो जो 20% डॉक्टर हैं, उन्हीं 20% के लिए आपको प्रिपेयर होना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि उन्हीं 20% से आपका बिजनेस आता है। और आपको सिर्फ वही 20% डेवलप करने हैं डॉक्टर को। अगर आपने वो 20% डॉक्टर्स को डेवलप कर लिया तो आप बजट अपना अचीव कर जाएंगे, ये 100% श्योर है, ठीक है। और ऐसा ही सभी कंपनी के अंदर होती है और सारी कंपनियां इसी काम में लगी हुई हैं। आप जरा ध्यान से बैठिए और सोचिए कि क्या मेरा 50 डॉक्टर प्रिस्क्राइबर है या 100 डॉक्टर प्रिस्क्राइबर है, तो आपको आंसर मिल जाएगा शायद नहीं। 10 12 15 20 जिसके प्रिस्क्राइबर होंगे, अच्छे प्रिस्क्राइबर, बहुत अच्छा सेल कर रहा होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। जो 1-1.5 लाख की सेल कर रहे होंगे उनके जो प्रिस्क्राइबर की संख्या होगी हार्डली 10 से 15 लोगों डॉक्टर्स की होगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि हम अपने नॉलेज क्यों इंक्रीज करते हैं। कोई डॉक्टर हमसे पूछता नहीं क्वेश्चन, कभी साइड इफेक्ट नहीं पूछता या कभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात नहीं करता। अब कंपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाने के लिए डंडा किए रहती है, बिल्कुल प्रेशर डाले रहती है, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं आता। या दूसरी कंपनी के भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वहाँ आपसे पूछा जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, होता है ऐसा। लेकिन जब तक आप काम कर रहे होते हैं फील्ड में, उस समय कभी काम नहीं आता वो। रीजन ये है फ्रेंड कि 200 डॉक्टर की अगर आपकी लिस्ट है, उसमें से एक सिंगल डॉक्टर भी अगर आपसे कभी पूछ ले उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आप पलट के उस डॉक्टर को जवाब दे सके। बस उतने के लिए ट्रेनिंग की जाती है कि आप कंपनी के रेपुटेशन को कंटिन्यूअस मेंटेन करके रखें। आपसे अगर कभी कोई पूछ ले डॉक्टर, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए आपको मुझे पता ही नहीं है, तो कंपनी के रेपुटेशन को खराब कर देता है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है और इतना अच्छा खासा अमाउंट ट्रेनिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी खर्च करती है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखिए। जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में अपने आप को अपडेट करके रखिए। कंपनीज इसीलिए पैसा खर्च करती हैं, आपको उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। जब लिटरेचर आपके पास आता है उस चीज़ को आप वैल्यू करिए। आप कभी खुद छपवाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी होती है और एक सिंगल लिटरेचर डिज़ाइन करने में कितना ज़्यादा मेहनत करता है पीएमटी का बंदा जो जॉब कर रहा होता है। आप उसके मेहनत को आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कभी आप खुद एक सोचिए मैं एक लिटरेचर डिज़ाइन करता हूँ, आप देखिए आपको महीनों लग जाएगा, तब भी आप शायद एक लिटरेचर डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना नॉलेजफुल आप हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप देखिएगा कभी एक लिटरेचर डिज़ाइन करिएगा डॉक्टर को देने के लिए, खुद से एक थीसिस लिखिएगा 1 पेज या 2 पेज का, आपको टाइम बीत जाएगा, महीनों लग जाएंगे आपको, लेकिन आप मैटर फाइनल नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए कि पीएमटी का बंदा जो भी डिज़ाइन करके देता है उसको कितना दिमाग लगाना पड़ता है और कितना ज़्यादा मेहनत करता है। तो आप उस चीज़ की वैल्यू करिए, ठीक है। और जिस वे में दिया जाता है उस वे में उसको आप यूज करिए। और डॉक्टर डिटेलिंग सुनता है, जितने % डिटेलिंग सुनते हैं उतने % के लिए आप तैयार होकर जाइए, बस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हैं। और हाँ, अगर बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो उसको ज़रूर हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे लेटेस्ट जो वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आप मिस कर जाएंगे। जो बेल आइकन हिट करेंगे उसमें ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करिए, क्योंकि अगर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट नहीं होता तो भी जो है नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पे मैं पॉज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।